दोस्तों, क्या इस देश की जनरेशन जेड यानी जेन जी 18 साल से लेकर 28-30 बरस के नौजवान ये जो सड़कों पर उतरे, इनका जो आंदोलन है, क्या सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है? और जो आंदोलन युवाओं का लेह लद्दाख से शुरू होकर देहरादून पहुंचा, उत्तराखंड पहुंचा, आज वही आंदोलन युवाओं का दक्षिण भारत में भी दिखा। दूर दराज इलाकों में क्या फैलता चला जा रहा है। इस वक्त पूरे भारत के अंदर एक भयंकर बवाल देखने को मिल रहा दोस्तों। मोदी शाह उस बवाल को देखकर किस तरह से घबरा उठे हैं, वहीं पर मोदी के ऊपर जो है दोस्तों एक भयंकर संकट जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरे भारत के अंदर नौजवान युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, बवाल मचा रहा है। सीधे तौर पर जिस तरह की बात कही जा रही है, जिस तरह की नारेबाजी लगाई जा रही है, उसने कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की नींद को पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या इस देश की जनरेशन जेड यानी जेन जी 18 साल से लेकर 28-30 बरस के नौजवान ये जो सड़कों पर उतरे, इनका जो आंदोलन है, क्या सरकार पर भारी पड़ता जा रहा है? और जो आंदोलन युवाओं का लेह लद्दाख से शुरू होकर देहरादून पहुंचा, उत्तराखंड पहुंचा, आज वही आंदोलन युवाओं का दक्षिण भारत में भी दिखा। दूर दराज इलाकों में क्या फैलता चला जा रहा है, क्योंकि वहां भी हजारों जेनजी सड़कों पर थे। और इससे भी बड़ी बात, क्या 48 घंटों में, बीते 48 घंटों में देश में जो कुछ हुआ, जेनजी ने जो कुछ किया, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यानी मोदी और शाह नर्वस हैं, अंदर नर्वस हैं, क्या डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और घबराए हुए हैं तो क्यों घबराए हैं? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो जेनजी का आंदोलन है, सड़कों पर आना है, जो हिंसा उन्होंने करी, ये तो सिर्फ पहाड़ों तक सीमित है, ये तो सिर्फ लेह लद्दाख तक सीमित है, या ज़्यादा से ज़्यादा देहरादून उत्तराखंड तक सीमित है। लेकिन आज वो चौंक गए जब ये आंदोलन जेनजी का दूर दराज दक्षिण भारत में भी दिखा, कर्नाटक में भी दिखा, जहां सरकार बीजेपी की नहीं किसी और की है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो जेनजी हैं 18 बरस से लेकर 28-30 बरस तक, यानी वो बच्चे जो 1997 के बाद पैदा हुए, ये जो बच्चे हैं, इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और इनका मकसद, जो फौरी मकसद है, वो सिर्फ और सिर्फ रोजगार, जॉब्स तक सीमित है। रोजगार और जॉब तक बस चाहिए। उधर मोदी और शाह जेनजी को सड़कों पर देखकर इसलिए नर्वस हैं क्योंकि उनको लगता है, और लाजमी भी है, कि अगर ये आंदोलन भड़का, ये आग की तरह फैला, तो फिर सरकार के लिए मुसीबत हो जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख में देखें, जो बहुत ही पीसफुल प्लेस है, वहाँ जिस तरह से आगजनी हुई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया, सरकारी गाड़ियाँ जो हैं फूंक दी गई, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, आज वहाँ जिस तरह से सरकार ने लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर शांति लाने की कोशिश की है, वो भी कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा रही हैं हुकूमत की। आज लेह में पूरी तरह से सड़कें सूनी थी, सन्नाटा था, बाजार बंद थे, और हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, पुलिस ही पुलिस थी हर तरफ। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये साहब युवा नहीं है, ये जेन जी नहीं है, ये कोई नेपाल जैसा आंदोलन नहीं है, जेन जी इससे दूर है, ये तो कांग्रेस, ये तो विपक्ष के द्वारा या विपक्ष के हाथों भड़काया हुआ आंदोलन है। सुनिए जरा, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा साहब को सुनिए, कह रहे हैं कि साहब इसके पीछे कांग्रेस है, सोनम वांगचुक है, एनजीओज हैं इसके पीछे। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। अब इस आंदोलन के जो लीडर हैं सोनम वांगचुक, ये आप कह सकते हैं एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, गांधीयन हैं, और कई बरसों से ये लद्दाख की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि साहब ये जो जेन जी है अपने मन से सड़कों पर आई। दरअसल मोदी और शाह ने इनसे प्रॉमिस किया था कि इनको नौकरी देंगे, किसी को नौकरी देंगे इनको, इसलिए ये सड़कों पर आए। लेकिन दोष मुझ पर मढ़ा जा रहा है। अमित शाह मुझे टारगेट कर रहे हैं, मैं तो एक बहुत छोटी सी चीज हूं। अमित शाह मुझे इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। और सच्चाई ये भी है कि सोनम वांगचुक की
जो एनजीओ है उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया। सुनिए पहले सोनम जी को। गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है। दूसरी तरफ उत्तराखंड जहां डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, यहाँ सोचिए क्या चल रहा है देश के अंदर। दराज के इलाकों से युवा देहरादून पहुंच रहे हैं, चाहे वो नैनीताल हो, मसूरी हो, हरिद्वार हो, अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, ये बच्चे धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुख्यमंत्री, जो वहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, अगर उन्होंने बातचीत नहीं करी, इसको हल नहीं किया, या अमित शाह ने इंटरफियर नहीं किया, कोई सॉल्यूशन नहीं दिया युवाओं को, तो ये आंदोलन और तेज़ हो सकता है। और पहाड़ से मैदान आने तक उतना ही वक्त लगता है जितना गंगा जी जब उतरती हैं और आगे बढ़ती हैं उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ती हैं देश के। इसलिए स्थिति बेकाबू है, वेरी सीरियस इन उत्तराखंड। सुनिए बच्चों के तेवर सुनिए। हम धामी, आपने दिमाग तो चलाया पर थोड़ी सी चूक हो गई। बच्चों को लाए तो कॉलेज की ड्रेस में लाए, हम तो टाई पहन के नहीं आ रहे इधर, क्योंकि हम बेरोजगार है ना। हमारा तो कुर्ता अलग है, पजामा अलग है, चुन्नी अलग है। दोस्तों, जेन ज़ी पर जो भी मैंने वीडियो बनाए, एक बात मैंने हमेशा क्लियर की है कि मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, आगजनी, गोलीबारी, ईश्वर न करे ऐसा हिंदुस्तान में, हमारे देश में हो। कोई ना कोई पीसफुल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन एक बात का डर है, आशंका है कि अगर ये आंदोलन भड़का, तेज़ी से फैला, तो फिर इस देश की राजनीति में आगे क्या होने जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज मैंने कोशिश करी कि मौके से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। कोई एक्सपर्ट देहरादून से आकर बताए कि वहाँ स्थिति ज़मीनी क्या है, और कोई एक्सपर्ट लेह लद्दाख से बताए कि वहाँ अब स्थिति क्या है। नर्वस है क्या, डरे हुए हैं? खामोशी एक तूफान से पहले की खामोशी है। एक बड़ा तूफान वहाँ आने वाला है। हमारे साथ लद्दाख और कश्मीर से जुड़ रहे हैं अयाज साहब, बड़े तजुर्बेकार पत्रकार हैं। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं इंद्रेश जी, वो देहरादून से जुड़ रहे हैं क्योंकि वो परेड ग्राउंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर वो शरीक थे। और मैंने आज उमाकांत जी को इसलिए बुलाया क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी और शाह किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, घबराए क्यों हैं। अयाज साहब, जो हमने वीडियो देखे जिसमें हम देख रहे हैं कि बीजेपी का दफ्तर जलाया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में आग लगाई जा रही, आगजनी भी हो रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता हूँ गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन फायरिंग हो रही, पुलिस फायरिंग कर रही है, उसमें कई बच्चों की जान चली गई। ये जो बच्चे हैं 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, क्या इनके रोजगार और जॉब तक बस, इनके पास डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है? क्या वजह है जो इतने गुस्से में आ गए ये बच्चे? उसूली तौर हम ये भी देखेंगे कि तशद्दुद पर आना भी सही नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपको कोई स्पेस नहीं मिलती है, जब आपको कोई स्कोप नहीं रहता, तो इंसान ये ऐसा करने पर मजबूर हो जाता है। हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब यूटी बनी और जब वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, एक इनको वादा दिया गया था, कुछ वादे दिए गए थे, उसमें ये भी एक वादा था कि नौकरियां दी जाएंगी। और जो जम्मू कश्मीर में भी है, यहाँ भी ऐसा एक वादा रहा कि 370 के बाद आपकी बड़ी तरक्की हो जाएगी। एक जनरल में फिर स्पेसिफाई भी किया गया। अभी अगर हम देखेंगे, अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने 50 लाख या 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। देखिए, यूथ को जब आप उनको जनरलाइज नहीं करोगे, कैपिटलाइज यूथ को नहीं करोगे, उनको एक दिशा नहीं दे दोगे, प्रॉपर दिशा नहीं दे दोगे, जो हुकूमती जिम्मेदारी होती है, जब यूथ एक स्टेज पर आ जाता है तो फिर हुकूमती जिम्मेदारी आती है, कोई प्लान करे उनके लिए। अब जब प्लान ही नहीं है तो वो खुद अपना रास्ता इख्तियार कर लेंगे। कोई कहीं जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। अभी आप देखो कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की बड़ी लत पड़ी है नौजवानों में। क्यों पड़ी है लत? क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटी है नहीं करने के लिए, कोई है नहीं, कोई पॉजिटिव चीज तो उनके पास है नहीं। तो ये बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के जो यूथ है, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे ज्यादा वो अभी इसमें है, ड्रग्स में गिरे पड़े हैं। तो वही इफेक्ट लद्दाख में भी है, लद्दाख भी इसी का एक हिस्सा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से यूथ शायद अब डायरेक्टली
इसमें और ज्यादा यूथ ही, जो हमने तो देखा नहीं लेकिन जो हम वीडियोस देख रहे हैं या कम्युनिकेशन जो हम देख रहे हैं, तो उसमें यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एक बड़ी बात अयाज साहब ने कही। अयाज साहब ने कहा कि जो यूथ है उसको नौकरियों का वादा किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था कि भाई धारा 370 के बाद आपको नौकरी दी जाएगी, हर हाथ में कहीं ना कोई जॉब होगा। ना जॉब मिला, ना नौकरी मिला, ना किसी तरह का कोई मदद आर्थिक मिली, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बन रहा था जो फूट पड़ा। ये क्या चल रहा है देश के अंदर, लेकिन ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं। हमारे साथ इस वक्त सीधे देहरादून से जुड़ रहे हैं इंद्रेश जी। मैंने सुना कल आपने भी बड़ा जबरदस्त भाषण दिया। आप किसानों के आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं, मजदूरों के आंदोलन में भी जुड़ जाते हैं, फिर बच्चों के आंदोलन में भी आप आ गए। वहां का मिजाज क्या, व्हाट इज द मूड उत्तराखंड का? भाई हम लोग तो मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल यहाँ जाते हैं, या तो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या घूमने जाते हैं, लेकिन हमें सूचना आ रही है कि माहौल बड़ा टेंस है। मुख्यमंत्री जो धामी साहब हैं घबराए हुए हैं, और उनकी घबराहट की वजह से अमित शाह घबराए हुए हैं। ये अमित शाह, दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से आज भारत के जेनजी सड़कों पर उतरे हुए हैं, और भारत के जेनजी उनका मुद्दा क्या है, उनकी मांगे क्या है, वो दीपक शर्मा ने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दिया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को, इस बवाल को, इस जेनजी को कांग्रेस का आंदोलन बताने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस का प्रोटेस्टर बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के ये लोग हैं, कांग्रेस के लोगों ने या फिर कांग्रेस ने भड़काया है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर जो भाजपा शासित राज्य है, वहां से भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही है। लोग जो है नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं इस तरह की तस्वीरें निकल के आई हैं। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।